परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने पूरे विश्व को रामचरितमानस प्रदान की, मैं कथा में सुनाया करता हूं। एक बार उनकी प्रयाग में कथा चल रही थी तो एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण आकर के बोला, आप इतने सुंदर हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हम नहीं करेंगे। दूसरी कथा हुई तो ब्राह्मण उसमें भी पहुंच गए। अब तो वो ऐसा हो गया कि हर कथा में गोस्वामी जी के पास आ जाए, बोले मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो करूंगा, क्योंकि भैया अब हमारा जीवन राम जी का हो गया है। हम ऐसे किसी से भी ब्याह नहीं कर सकते, हम उसी से ब्याह करेंगे जो हमारी तरह वह भी राम जी से प्रेम करे और उसके कारण हमारी भक्ति और बढ़े। तो एक दिन महादेव ने प्रकट होकर के कह दिया कि वो जो ब्राह्मण तुम्हारी कथा में आते हैं ना, उनकी कन्या से ब्याह कर लो। तो गोस्वामी जी के चित्त में आया, महादेव मोहर लगा रहे हैं तो निश्चित है कि वो कन्या मेरे चित्त में राम भक्ति प्रकट करेगी, तो मैं ब्याह कर लेता हूं। गोस्वामी जी का ब्याह हुआ, इतनी सुंदर। अब तो गोस्वामी जी उसके संग ही रहते हैं। अब लोग बाग इसमें कई अपने अपने भाव जोड़ते हैं कि वो इतनी सुंदर थी या गोस्वामी जी उससे प्रेम क्यों करते थे। प्रेम महादेव आज्ञा करके गए हैं, उससे ब्याह करो। तो गोस्वामी जी तो इसीलिए प्रेम करते थे कि भाई इसके कारण मुझे राम जी मिलेंगे। लेकिन गोस्वामी जी का ऐसा अथाह प्रेम कि एक दिन पत्नी परेशान हो गई, 5 साल हो गए मायके भी नहीं जाने दिया मुझको। अर्धरात्रि में सोता जान करके गोस्वामी जी को निकल गई अपने घर। गोस्वामी जी के जब नेत्र खुले तो भागे, ढूंढने कहां गए। नदी पार करने लगे, शव के ऊपर चढ़ के सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। कितने कांटे लगे हैं, कितने वृक्षों से टकराए हैं, कोई पता नहीं है उसका। जब अपने ससुराल पहुंचे तो वहां देखा कि पत्नी अपने घर में है। तो उसके सामने जाकर के बोले, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? पत्नी ने कहा, दुर्गंध क्यों आ रही है आप में से? पता चला कि भाई ये तो शव को नाव बना करके, किसी मृतक व्यक्ति की लाश बहती हुई आ रही थी, उसको नाव बना के पार कर गए यमुना जी। सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। आजकल की कन्या होती तो कहती, आप मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे लिए किया इतना सब कुछ। लेकिन गोस्वामी जी की पत्नी बोली, इतना प्रेम यदि राम जी से किया होता, ये हाड़ मांस के पुतले के लिए आपने इतना कुछ कर दिया, अगर इतना कभी राघव जी के लिए किया होता तो आज राम जी आपको मिल गए होते। इतना त्याग, इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता इस शरीर के लिए। आपसे एक रात नहीं रहा गया मेरे बगैर। ऐसी व्याकुलता अगर राघव जी के लिए हुई होती तो आज राम जी मिल गए होते आपको। उसी समय गोस्वामी जी के नेत्र बंद हो गए और पूछने लगे स्वयं से, ये सत्य ही तो कह रही है। राम जी के दर्शन के लिए मैंने शव को नाव बना करके कभी पार नहीं किया। कभी आपने सुना? आपने खूब सुना होगा कि कोई प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए नस काट ली। कभी सुना कि किसी ने राघव जी के लिए नस काटी हो? आपने सुना होगा कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए वो पी लिया, विष पी लिया? कभी किसी प्रियतम ने राधा रमण जी के लिए पिया? हाँ पिया था, मीराबाई ने पिया था। आज कोई नहीं पीता, क्योंकि हमारा प्रेम ही नहीं है। दिखावा कर रहे हैं, कोरा नाटक। पीना मत। कहीं सोचने लगो कि लो महाराज जी भाग्यनगर से ही पहला कैंडिडेट आएगा, ऐसा नहीं। विचार की बात है। ऐसा प्रेम हमारा है नहीं। हम क्या करते हैं ठाकुर जी के लिए? 3 घंटा अगर सामने बैठ के सेवा कर लें तो उसको गाए बिना रहते नहीं हम, कि हम 3 घंटे बैठ। आप कभी अपने प्रियतम से या प्रियतमा से जो प्रेम प्रकट करते उसको गाते हैं? ठाकुर जी की सेवा क्यों गा देते हैं? क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। और पत्नी के कारण
गोस्वामी जी उसी समय सब छोड़ करके तुलसीदास बन गए और मिले राघव जी उनको। तो अब पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन क्योंकि महादेव जानते हैं कि जब प्रतिकूल पत्नी आएगी और वह आकर के इनको ऐसे फटकारेगी तभी राम जी मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अनुकूल मिलेगा तो ही भगवत प्राप्ति होगी, कई बार प्रतिकूल के मिलने से भगवत प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज के गांव में एक लड़के के पीछे पूरा परिवार पड़ गया, शादी करो शादी करो। तो उस लड़के ने कहा अगर तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, क्योंकि तुकाराम जी की जो पत्नी थी बहुत उल्टे दिमाग वाली थी। तो उस लड़के ने कहा तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे कि तू ब्याह कर, भाई खुद जला हुआ व्यक्ति दूसरे को क्यों जलाएगा। तो उसने घर वालों से कहा तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर वो बोल देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा। घर वाले सब गए, तुकाराम जी हमारा बेटा कहता है कि आप कह दोगे तो वो ब्याह करेगा। बेटा बड़ा प्रसन्न, बोली ये कभी नहीं कहेंगे, खुद इनकी पत्नी पूरा गांव जानता है कि वो भरे चौराहे पे पीट देती है, कभी कभी इनको सुना देती है। तुकाराम जी बोले कहाँ है बेटा? बोले वो खड़ा, इधर आओ। बोले जितना जल्दी हो सके ब्याह करो। उसने कहा महाराज आप कैसे कह सकते हैं, आप खुद इतना जूझ रहे हैं अपने जीवन में, ऐसी विपरीत पत्नी प्राप्त करने के बाद आप दूसरों को, ये तो आप अधर्म कर रहे हैं। कि मतलब कोई व्यक्ति निकल के गया मार्ग से तो उसको चाहिए कि मैंने जो दुविधाएं सहन करी मैं आने वाले यात्रियों को सावधान कर दूं कि भाई आगे का मार्ग खतरे से भरा है। लेकिन कई लोग होते हैं वो दुविधाएं सहन करने के बाद सोचते हैं कि मैंने सहन करी दूसरों को भी होनी चाहिए। तो दूसरों से क्या कहते, बहुत बढ़िया रास्ता जाओ, और जब वो गिरने लगे पड़ने लगे बोले अब आया मजा, अकेला मैं पीड़ित नहीं हूं ये भी है। तो बोले आपने तो ऐसा काम किया है कि आप अकेले पीड़ा सहन कर रहे थे, तो आपने विचार किया कि ये भी एक सहन करने वाला हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तुकाराम जी बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? बोले देखो अनुकूल पत्नी मिल जाए तो तुम विट्ठल भगवान का प्रेम से रोज दर्शन करने जाना, हर महीने जाया करना। और प्रतिकूल पत्नी अगर आ जाए, जैसे मेरी पत्नी है, तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, फिर मैं भी तू भी, दोनों एक से हो जाएंगे। अपना उत्तराधिकारी भी तो चुनना है मुझको। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों को स्वीकार कीजिए। देखिए प्रसाद का एक नियम होता है, पुजारी जी जब हाथ में देते हैं तो हम उसको पा लेते हैं, लेकिन कई बार वो हाथ से गिर जाता है तो भी हम उठा के पा लेते हैं। प्रसाद अपवित्र नहीं होता। ऐसे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रसाद है, दोनों को सेवन कर लो, दोनों को स्वीकार कर लो। कई बार प्रतिकूलताएं हमारे निर्माण के लिए अति आवश्यक होती हैं। अगर वो प्रतिकूलता जीवन में नहीं आएगी तो हमारा निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए तैयार रहिए, जो आवे जीवन में, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सबको स्वीकार करो। पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो हरि विमुख है, जो हरि से दूर करने वाला है, बस उसका अति संग मत कीजिएगा। शरीर से भले ही आपको संग रहना पड़े, हृदय में उसको स्थान मत दीजिएगा, चाहे वो अपना ही पुत्र क्यों ना हो, उसको हृदय में स्थान मत दीजिएगा। जो हरि विमुख करने वाला, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमत उपजत है, पड़त भजन में भंग। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सूरदास कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रकट करके क्या मांगा?
मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि से कहा ठीक है, पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा। और मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं एक वरदान अपनी तरफ से दे रहा हूं कि आपके यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा। और कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियां हुई और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव। बोलो कपिल भगवान की जय। एक बात बोलें, वैसे तो ये मेरे मन का भाव है, अनेक भक्तों के चरित्र पढ़ने के बाद, भागवत जी की 10 वर्ष सेवा करने के बाद एक चीज समझ में आई, ठाकुर जी से कुछ मांगो चाहे मत मांगो, ठाकुर जी पूरा करें ना करें ये उनकी इच्छा है। पर जिस किसी ने भी ठाकुर जी को संतान रूप में मांगा है ना, ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आते जरूर है। कितनों को देखा मैंने। इसलिए पहले तो ब्याह से पहले पति अनुकूल मांग लीजिए, पत्नी अनुकूल मांग, पति पत्नी अगर विपरीत मिल जाए तो कम से कम संतान की कामना तो करो कि हे नाथ आप ही आइए, कोई संसारी जीव ना आवे, आप ही पधारो। और फिर ठाकुर जी आएंगे तो उसके लिए जैसी पवित्रता होनी चाहिए उसका मां निर्वहन करे। व्यास मंच पर बैठ करके हम कह रहे हैं तो हो सकता है वाणी सत्य हो जाए, ठाकुर जी ही आएंगे। और ठाकुर जी नहीं आएंगे तो अपने किसी अंश को ही बालक बना करके भेजेंगे। ठाकुर जी से अन्य किसी कामना को करोगे शायद पूरी ना हो, लेकिन संतान की कामना से अगर भगवत भाव मांगा जाए कि हे नाथ अब मैं गृहस्थ आश्रम में आ चुका हूं या आ चुकी हूं, संतान आप ही बन के आइएगा और किसी को नहीं। उसके लिए जो मेरा भजन, मेरा साधन, मेरी सेवा, मेरी कथा, मेरी परिक्रमा, अब सब केवल एक चीज के लिए कि आप पधारो। आप देखिएगा ठाकुर जी ही आएंगे, ठाकुर जी ही कृपा करेंगे। कितनों के लिए आए हैं ठाकुर जी। देवकी वसुदेव के यहां आए, कौशल्या दशरथ के यहां आए, नंद यशोदा के यहां आए, वृषभानु कीर्ति मैया के यहां आए। आप कहोगे तो द्वापर की बात, तो कलयुग में आ जाओ, जगन्नाथ मिश्र और सची मैया उनके यहां वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ठाकुर जी ही आए और आते ही हैं ठाकुर जी। तो इस कामना से अपना जीवन यापन किया जाए। आप कहोगे कि हमारे तो ब्याह भी हो गए, बालक भी हो गए, अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो सब हो गया कोटा पूरा। कुछ नहीं, अब तो एक ही कामना करो कि हे नाथ हमारा काल आप ही बन के आइएगा, यमराज को मत भेजिएगा। ये मांग लो। भैंसा पे बैठ के यमराज नहीं आवे, या सिंहासन पर किसी दिव्य विमान पर बैठ के इंद्र भी नहीं आवे। इंद्र का मतलब क्या है? स्वर्ग जा रहे हैं। यम का मतलब क्या? नर्क जा रहे हैं। तो बोले कौन आए? बोले गौ चारण करते हुए आप आना। यही कामना कर लो, अब तो सब हो ही चुका, अब और क्या मांगोगे? लेकिन जिनके पास अभी भी अवसर है वो संपत्ति मत मांगो, ऐश्वर्य मत मांगो, कीर्ति मत मांगो, बाकी सब तो आप अपने कर्म से प्रकट कर सकते हो। संबंध के रूप में ठाकुर जी को मांगो, आप आओ। तो कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान की बाल अवस्था का ज्यादा वर्णन नहीं है, आप धीरे धीरे बड़े होने लगे। कर्दम ऋषि तो तपस्या के लिए वन में चले गए। देखो एक बात स्पष्ट है, साक्षात भगवान का दर्शन करने के बाद भी भजन जरूरी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन रावण को भी हुआ है, प्रत्यक्ष दर्शन कुंभकर्ण को भी हुआ है, कंस को भी हुआ है, शिशुपाल दंतवक्र को भी हुआ है। अरे कहां तक कहें, मंथरा को भी होते थे राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन। दर्शन से मति नहीं बदली, मति तो भजन से ही बदलती है, मति तो नाम जप से ही बदलती है, मति तो संकीर्तन से ही बदलती है। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन हो भी जाए, कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ भी जाएं, उसके बाद भी भजन मत छोड़िएगा। कुम्मन दास जी की एक चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी जब अपने खेत में बुवाई करते थे ना, तो पीछे ऐसे अपनी पीतांबरी में ठाकुर जी बीज डाल करके चलते, ऐसे करके,
और कुम्मनदास जी के खेत में ऐसे बीज उछालते हुए चलते ठाकुर जी, आगे आगे खुरपी से मेड़ बनाते चलते श्री कुम्मनदास जी, और पीछे पीछे ठाकुर जी चलते। कुम्मनदास जी को पता होता ठाकुर जी संग चल रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बोले तुम एक काम करो, तुम खोदो, मैं बीज डालूंगा। इतना प्रेम ठाकुर जी कुम्मनदास जी से करते थे। लेकिन तभी मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, राजभोग का समय हो गया, दोपहर के 11:30-12 बज गए, ठाकुर जी की राजभोग आरती होने वाली है। जैसे ही गिरिराज पर्वत पर घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मनदास जी तुरंत खुरपी छोड़ करके हाथ धोने लगे, पैर धोने लगे, दौड़ने लगे मंदिर की ओर। ठाकुर जी अभी भी पीतांबरी में बीज लेके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, कहां जा रहे हो भैया कुम्मना? अरे राजभोग को समय है गयो, आरती करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, दारी के मैं यहां ठाड़ा हूं, तो ऊपर मंदिर में क्या गुजारो है? कुम्मनदास जी का उत्तर कितना सुंदर। बोले, यहां आप अपनी इच्छा से आए हो, और जब मन नहीं होगा तो चले भी जाओगे। कल को मुझसे कोई अपराध हो गया तो मैं कितना भी बुलाऊं, आप आओगे नहीं। लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए वहां तो मैं नित्य दर्शन करूंगा, उसको कैसे छोड़ दूं? इसलिए भजन, नाम जप और कथा ये तो कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी कभी कभी मति परिवर्तित नहीं होती, चित्त परिवर्तन नहीं होता, पर कथा से चित्त परिवर्तन होता है। कथा से उसमें लाभ जरूर मिलता है। हमारे पूज्य श्री अनंत दास जी महाराज पधारे हैं, जिन्हें लोग फ्लाइट बाबा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रसन्न चित्त रहते हैं महाराज जी हमारे, जब देखो हंसते ही रहते हैं। ऐसे महाराज जी से हम बस एक ही प्रसाद चाहते हैं, यही प्रसाद हमको भी दे दो कि हम भी प्रसन्न ही रहें, आनंद में रहें, बड़ी कृपा। तो हम क्या बता रहे थे कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी के प्राप्त होने के बाद भी भजन नहीं छोड़ना है। भजन तो तब भी करना है, भजन का त्याग नहीं करना। और ये बात हमने कहां से सीखी? कपिल भगवान के अवतरण से। करदम ऋषि के यहां साक्षात भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी करदम ऋषि वन में गए हैं भजन के लिए। देवभूति माता सामने बैठी हैं और देवभूति माता कहती हैं, मेरे कुछ संशय हैं, आप समाधान कर दीजिए। तो कपिल भगवान बोले, मैया मैं तो आपका लाला हूं, और मां कभी अपने बालक से जिज्ञासा करती है? बोले, नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गई हूं कि आप मेरे पुत्र हो, आप साक्षात परमात्मा हो। इस भाव से उत्तर दीजिए, पूछिए मैया क्या चाहते हो। अनेक प्रश्न किए हैं देवभूति माता ने, सब प्रश्नों को तो हम नहीं बोल पाएंगे, पर एक दो प्रश्न बोल करके कथा में आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। क्या प्रश्न है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जीव को कितना भी खिला दो, जीव की इच्छा पूरी हो जाती है? नहीं होती। आज आपने कुछ खिलाया तो 2 दिन बाद फिर इच्छा प्रकट होती है। नेत्रों को कितना भी कुछ दिखा दो, पर इन नेत्रों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। त्वचा को कितना भी स्पर्श करा लो, पर यह त्वचा स्पर्श से कभी मुक्त नहीं होती। प्रश्न यह है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करने की वजह से हम पाप के भागी बनते जा रहे हैं। पाप क्या है? इंद्रिय इच्छा पूरी को ही पाप कहते हैं। अतीत में जब इंद्रियों की इच्छाएं प्रगाढ़ हो जाती हैं और उन इच्छाओं के आगे आप स्वयं को रोक नहीं पाते, उन इच्छाओं की पूर्ति में चले जाते हैं, वही तो फिर पाप बन जाता है।
हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, सामान्य हो जाएं, या फिर इच्छा प्रकट ही ना हो? यह प्रश्न है देवूती माता का। ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं और फिर पुनः कभी इच्छा प्रकट ना हो। कालो न याता वयमेव याता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। एक शास्त्रीय बात है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग को भोगने से शुरू करते हैं, चख के देखते हैं चलो कैसा है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इतने आदी हो जाते हैं उस भोग्य वस्तु के, फिर हम ना चाहते हैं कि हम नहीं भोगें, लेकिन फिर भी उसके बिना रह नहीं पाते। अब हो क्या जाता, वो हमको भोग रहा है, वो हमारा भक्षण कर रहा है। जो लोग पीला पानी पीते हैं वो पहली बार चखने के लिए ही पीते हैं, दोस्त वस्त कह रहे हैं पी लो, एक बार चख के तो देखो कैसा है। लेकिन कुछ समय बाद जब चखते चखते चखते, आपने तो चखा था उसको, लेकिन उसने आपको पसंद कर लिया। अब क्या होता है, आप चाहते नहीं है, पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान है, परिवार के लोग परेशान बैठे हैं कि भैया बहुत बुरा कर दिया, जीवन बर्बाद कर लिया अपना पूरा। उस समय आपको भी लगता है कि मैं चाहता तो हूं कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं स्पर्श करना है, मुझे नहीं इसके बारे में, पर मैं क्या बताऊं, अब मैं रह नहीं पाता। उस समय आप नहीं रह पा, वो आपका भोग कर रहा है। भोग्य वस्तु वो निर्जीव होती है, पर जब आप उसका अति सेवन करने लग जाते हैं तो वही सजीव हो जाती है और फिर आपका उपभोग करती है वो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। वो भोग्य वस्तु कभी खत्म नहीं होती, उसका भोग करते करते आप खत्म हो जाते हो। 3 इंच की सिगरेट और 3 मन की काया, बताओ कौन बलवान, कौन ज्यादा बलवान है? 80 किलो के आप बलवान हो या 3 ग्राम की 30 ग्राम की सिगरेट बलवान है? कौन बलवान है बता दो। 80 किलो के आप, देखने में तो आप ही बलवान हो, परंतु आप आदि हो उसके, इसलिए वो बलवान है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। दूसरा कहते हैं तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। मैं तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा। अब मैं भजन करूंगा, कब करोगे? स्कूल पूरा हो जाएगा उसके बाद करूंगा, फिर कॉलेज पूरा हो जाएगा उसके बाद करूंगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगी फिर करूंगा, ब्याह हो जाए फिर पति पत्नी दोनों करेंगे, एक बालक हो जाए फिर करेंगे, बालक का स्कूल हो जाए फिर करेंगे, बालक की सगाई हो जाए फिर करेंगे, अब बालक के बच्चे हो जाए फिर करेंगे। करते 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 जब माला उठाने के लिए हाथ बढ़ता है, शमशान घाट कहता आ जाओ बेटा, तुमने तो किया नहीं, मैं ही तपाऊं तुमको। तपो न तपता वयमेव तपता। हम तप करेंगे कहते 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 एक दिन फिर हमको तपा दिया जाता है अग्नि में ही, किया नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा कभी बुढ़ी नहीं होती। जो लोग यहां ज्यादा उम्र के बैठे हैं वो मेरी बात से शायद हो सकता है एग्री करें। 20 साल की उम्र में जो इच्छाएं थीं, वो इच्छाएं पूरी करने की सामर्थ्य भी होती थी,
आंखों में भी ताकत है, हाथ में भी ताकत है, पैरों में भी ताकत है, शरीर पूरा बलिष्ठ है, तो 21 साल में इच्छा प्रकट होते ही पूरी भी कर लेते थे। लेकिन 80 वर्ष की उम्र में इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं रहती हैं, पर उस समय शरीर में ताकत नहीं होती। जब छोटे छोटे बच्चे कचौड़ी खाते हैं तो अम्मा के मन में, दादी के मन में भी आती है कि मैं भी खाऊं, वो दांत ही नहीं है, कैसे खाऊं। जब बच्चे क्या लंबे लंबे वो खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं या नटखट खाते हैं, उनकी क्रंची आवाज सुन के दादी दादा को भी मन करता है कि हम भी खाएं। कहां से खाएं? चलो ये तो खाने की बात, बच्चा जब दौड़ता है, इधर उधर कूदता है, तब उनका भी मन होता है, पर शरीर में है ही नहीं, ताकत ही नहीं। इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, अंतिम श्वास तक इच्छा रहती है चित्त में। और बल्कि एक बात और सुनिए, इच्छा हमसे कम से कम 15-16 साल छोटी है, और कह दें तो पहले तो कम से कम 21-22 साल छोटी होती थी। अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, इच्छा की आयु भी कम होती जा रही है। मतलब आज से लगभग 35-40 साल पहले इच्छा का जन्म होता था 20 साल की उम्र में। 20 साल तक बच्चे ऐसे ही घूमते थे, 20 साल के बाद फिर इच्छाएं प्रकट होती थी, मतलब इच्छा का जन्म होता था। तो इच्छा जो है हमसे 20 साल छोटी होती है। लेकिन आजकल आधुनिकताएं बढ़ गई, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फोन आ गए, अब इच्छाएं भी जल्दी जन्म ले लेती हैं। तो 15 साल में, 12 साल में, 11 साल में, 10 साल में, अभी भी 8-9 साल के बाद ही इच्छा का जन्म होता है। घोर कलयुग आएगा ना, जन्म लेते ही इच्छा जन्म ले लेगी। बालक रो रहा है, मां खूब दूध पिलाएगी, नहीं पिएगा। क्यों नहीं दूध पी रहा है? बोलो फोन दो अभी। और उस समय बोल भी नहीं पाएगा, तो उसको फोन दिखाना पड़ेगा, तब शांत हुआ करेगा। घनघोर कलयुग ऐसा आएगा। तो अब इच्छा पहले 20-22 साल बाद जन्म लेती थी, आजकल वो अब 15 साल में जन्म लेने लगी, अब 12-13 साल में जन्म होता है। अब जिसका आयु ही हमसे 12-13 साल छोटी है, तो मतलब जब हम 40 के होते हैं, उस समय इच्छा कितने वर्ष की होती है? उस समय इच्छा की आयु होती है 20-21 साल की। और जब हम होते हैं 50-60 के, तो उस समय इच्छा की उम्र होती है 30 साल की। तो 30 वर्ष की इच्छा और 60 वर्ष के हम, मेल नहीं हो पाता। और इसी कारण फिर वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है। हम वृद्ध हो जाते हैं, पर इच्छाएं कभी वृद्ध नहीं। इच्छा की लास्ट आयु है 40-45 साल की होती, तब तक तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। इच्छा मरती नहीं है। यही प्रश्न देवभूति माता कर रही हैं। इन इच्छा को नष्ट करने का और इस इच्छा को सामान्य करने का, समाप्त करने का कोई उपाय बताइए। ये इच्छाएं शांत कैसे होती हैं? भगवान उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर है कपिल विभूति संवाद। आप लोगों को हम एक युक्ति बताएं, कभी वैसे सुनी होगी कई लोगों ने। 1 महीना की कथा हुई थी नासिक में। उस कथा को एक बार तो सुनिए, पूरी कथा सुनिए। वहां हमने प्रहलाद चरित्र तक कथा करी है 1 महीना में। उसमें 4 दिन हमने कपिल विभूति संवाद किया। दंडपाणी भगवान का रूप बताया, इतना विस्तृत वहां पर कहा। वो भी विस्तृत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आज के समय से ज्यादा विस्तृत कथा है, वो सुनिए एक बार। भगवान उत्तर देते हैं, मैया इच्छा कैसे शांत होगी, ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परितीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कह रहे हैं, मैया इच्छा को शांत करने का एक ही उपाय है। क्या? वातावरण, एनवायरमेंट, संगति जैसा होगा वैसी इच्छाएं होती चली जाती। एक बार एक संत जा रहे थे रास्ते से, तो इतने में ही देखा कि
पेड़ पर एक तोता बैठा है, तोता लोगों की बातें रिपीट करता है, तो वो बोला काटो मारो झपटो छीनो, चिल्ला रहा था आकाश से। तो संत ने देख करके बोले कि ये कैसे बोल रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यहाँ पर चोर चकारे और डकैत रहते हैं, वो रात भर यही चिल्लाते हैं, काटो मारो पीटो छीनो झपटो। तोता सीख गया। वही तोता जब संत लेकर के गए अपने आश्रम पर रखा, तो 1-2 महीने जब व्यतीत हो गए, तो वही जिसको देखता है उसको बोलता हरे राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरि बोल बोलो, राम राम बोलो। संत ने समझ लिया कि भैया संगति का असर देखो, ये तोता है, ये जानता नहीं है, लेकिन दुर्जनों के साथ रहा तो मारो छीनो झपटो ये सब बोलता रहा, और जब संतों के संग में आया तो फिर क्या बोलता है। संगति, ठाकुर जी कह रहे हैं इच्छाओं को आप भजन के बल से शांत करना चाहते हो। एक बार बंबई में कथा हो रही थी मेरी, तो एक व्यक्ति आया, उसने ऐसा विचित्र सवाल किया, बोले महाराज जी मुझसे आंख बंद करके नाम जप नहीं होता, मैं आंख खोल के नाम जप करता हूं। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, ठाकुर जी को देखते हुए नाम जप करना चाहिए, पर आंख बंद करके थोड़ा ध्यान ज्यादा लग जाता है। तो बोला नहीं महाराज जी, मैं आंख बंद करके जब नाम जप करता हूं तो मुझे अप्सराएं दिखाई देती हैं मुझे परियां दिखाई देती हैं, और फिर मेरा भजन छूट जाता है। मैंने कहा सुन, तू आंख खोल के ही कर भैया, मत करे आंख बंद। क्यों? भजन से कई बार इच्छाओं पर वश नहीं हो सकता। नाम जप करना, भजन करना, तिलक नित्य लगाना, ये सब आवश्यक है, पर अपनी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए या अपने वश में लाने के लिए संगति सुधारना बहुत जरूरी है। आप एक बात सुनिएगा, केवल व्यक्ति के साथ मित्रता को ही संगति नहीं कहते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक आप जो कुछ भी करते हैं सब कुछ संगति के अंतर्गत आता है। कहां तक है, वस्त्र भी संगति में आते हैं, भोजन भी संगति में आता है, सब कुछ संगति के अंदर। आप कपड़े पहनते, कपड़ों से भी आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। अब एक बात सुनिएगा, हमारी पैंट जीन्स पहनने वाला अगर गलत काम करे, लोग कहते हैं करने दो, पर वही कोई धोती पहनने वाला गलत काम करे तो लोग हो ये कैसे कर सकते हैं, क्यों? अरे इन्होंने वस्त्र ऐसे पहने हुए हैं, इस वस्त्र से इनके मन पर त्याग की भावना आनी चाहिए, या इनके मन पर कंट्रोल की भावना आनी चाहिए। ये ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? वस्त्र का भी प्रभाव होता है आपके चित्त पर, वस्त्र का प्रभाव होता है, अन्न का प्रभाव होता है, जल का प्रभाव होता है, शब्दों का प्रभाव होता है, आप कैसे शब्द सुनते हो, कैसे बोलते हो। इसलिए सब कुछ सुधारने की आवश्यकता है। आप स्वयं विचार करके देख लीजिएगा, जिस दिन आप भारतीय वेशभूषा पहनते हैं उस दिन आपके मन में विकार कम उत्पन्न होते हैं। आजकल तो उसकी भी हम लोगों ने जो है मटिया मेट कर रखी है, भारतीय आवरण को भी डिजाइनिंग पहनते हैं, डिजाइनर से बनवा के पहनते हैं। हम जैसी बगलबंदी पहनते हैं तो यहाँ एक तनी, इधर एक तनी, इधर अंदर एक है, यहाँ एक है। अब ऐसी बगलबंदी भी डिजाइनर पहनते हैं लोग। उसने कि महाराज जी की 2 हैं, हमारी 8 लगाओ, तो यहाँ से यहाँ तक तनी तनी है उनमें। एक पहन के आया था मेरे पास, बोल महाराज जी मैं भी आपके लिए बनाऊंगा। मैं देखी कैसी है, तो देखी तो यहाँ अंदर से उसका शरीर दिख रहा था। मैंने कि ये क्या है, शरीर क्यों? बोले ये डिजाइन थोड़ी सी बना दी। मैंने कि भाई वस्त्रों को तो कम से कम ऐसा रहने दो कि उसमें डिजाइन ना हो। जटाएं डिजाइन की रखते हैं लोग, तिलक भी डिजाइनिंग वाला। जैसे दीक्षा लेने के बाद एक व्यक्ति मुझसे बोला महाराज जी ऐसे श्वेत लगाना है, नीचे आसन धरना है, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं। मैंने कि ये भैया तिलक है, ये गुरु द्वारा दिया हुआ एक ये स्वरूप है, ठाकुर जी हैं साक्षात, इनको काय को डिजाइनर बना रहे हो? आपके वस्त्रों से, आपके भोजन से,
आपकी वार्ता से, आपके जल से सबसे प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। इसलिए सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन भैया अब इतना समय नहीं है कि लोग वस्त्र भी व्यवस्थित करें, अन्न भी व्यवस्थित करें, जल भी व्यवस्थित करें। तो कम से कम संगति व्यवस्थित कर लो, संग जिनका करो वो व्यवस्थित करो। बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मैया आध्यात्मिक योग जिनके चित्त में हो ऐसों का संग करो। क्योंकि इच्छाओं को प्रकट करना इंद्रियों का काम नहीं है। हमारी जीव नहीं चाहती कि रसगुल्ला चाहिए, मन चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, जीव को रसगुल्ला नहीं चाहिए, मन को चाहिए। कानों को संगीत नहीं चाहिए, मन को चाहिए। त्वचा को एसी नहीं चाहिए। अगर त्वचा को चाहिए होता तो कई लोग बिना एसी के कैसे रह लेते हैं। जीव को चाहिए होता तो कई लोग बिना रसगुल्ला के कैसे रह लेते हैं। आंखों को यदि स्विट्जरलैंड देखना होता तो कई लोग तो बेचारे, एक जगह हम बद्रीनाथ में कथा हो रही थी तो वहां एक बूढ़ी माता जी आई बद्रीनाथ की। वो रोज चंदन घिसती हैं बद्रीनाथ भगवान का, बिल्कुल पहाड़ी वेशभूषा थी उनकी। तो मिलने आई, कथा थी। तो हमने कहा मैया कितने साल हो गए आपको? बोले मेरा जन्म माना गांव का है और आज मैं 80 में एक कम, इतनी मेरी आयु हो गई है। मैंने कहा अच्छा, कभी आओ वृंदावन? तो बोली मैं आज तक कभी समतल जमीन नहीं देखी मैंने। बोले मैं ज्यादा से ज्यादा जोशी मठ तक गई हूं, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। बोले पूरा जीवन यहीं व्यतीत किया है। उनके साथ बैठने में इतनी पवित्रता का अनुभव हो रहा था। वो सामान्य सी भाषा बोल रही थी पर उससे भी चित्त पवित्र, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चित्त का मार्जन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको व्यवहारिक दोषों ने स्पर्श नहीं किया हुआ। हमारे लिए तो आपसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम इतना भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं, प्रकार प्रकार के लोगों से मिलते हैं। अगर भजन नहीं होगा जीवन में, कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, एक दिन भी बिना हरिस्मरण के निकल जाएगा तो उनका प्रभाव हम पर ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा। इसलिए संग सुधारिए, उसी से ही मन एकाग्र होता है। जिनका बहुत भ्रमण होता है उन लोगों से हमारी प्रार्थना है अपने चित्त में हरिस्मरण करते रहा कीजिए, क्योंकि बहुत भ्रमण अच्छा भी होता है। शास्त्रों में कहा है भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। भ्रमण से बहुत नॉलेज आती है, बहुत कुछ सीखा जाता है, पर भ्रमण से अनेक प्रकार के लोगों के संग करने से दोष भी बहुत आ जाते हैं। उन दोषों की निवृत्ति केवल इससे होगी कि आपके चित्त में हरिस्मरण चलता रहे, हरि चिंतन चलता रहे। ठाकुर जी बोले मैया संग से ही सुधरा जा सकता है। और कैसों का संग करें? तब भगवान कहते हैं या तो पंच लक्षण हो या पांचों में से एक भी लक्षण जिनमें हो उनका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण हैं? तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला सहनशील। जिस व्यक्ति का हम संग करें उसमें सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सहनशीलता, पेशेंस। दूसरा कारुणिका, दया। दया उसके चित्त में होनी चाहिए। तीसरा श्रुहृदः सर्वदेही नाम, सबका हित चाहने वाला हो। चौथा अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। और पांचवा शांता, कम बोलने वाला हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो मैया उसका संग करना चाहिए। आप में से कोई मिला है जिसके अंदर ये 5 लक्षण हो? नहीं मिला ना कभी? सहनशील व्यक्ति देखा है कभी?
दयावान व्यक्ति देखा है कभी? करुणा करने वाला व्यक्ति देखा है? किसी को अपना शत्रु ना मानने वाला व्यक्ति देखा है? बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति देखा है? क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं हैं, दूसरे में कहां से देखें? जब दूसरे व्यक्ति में देखने की बात आती है तो हम सारे गुण देखना चाहते हैं, खुद में हैं? आप 5 लक्षण दूसरे में खोजने जा रहे हो, इन 5 में से कौन सा लक्षण आप में है? एक भी नहीं। लेकिन हमने इसको एक भाव बनाया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सहनशील बनना बहुत कठिन है, कोई नहीं बन सकता। और कोई व्यक्ति अगर दावा करता है कि मैं सहनशील हूं, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मुझसे मिलिएगा अकेले में, 4 बातें आपकी वास्तविक आपके मुंह पर बोल दी जाएंगी ना, सारा पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा। हम बड़े मौन होकर के जाते हैं कथा से, नियम है, एक महापुरुष की आज्ञा है कि कथा से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद मौन रहो। हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, यहां से जब निकलते हैं आप सब लोग प्रणाम करते हो, प्रशंसा, इसीलिए मौन टिक भी रहा है। अगर कोई अपशब्द कहने वाला या मेरे ही अवगुणों को बताने वाला मिल जाएगा तो हो सकता है मेरा मौन भी टूट जाए, मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन हां, मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं कथाओं में, जय जयकार करने वाले ही नहीं मिलते हैं, अपशब्द सुनाने वाले भी मिलते हैं। एक व्यक्ति ने तो 4 पन्ने लिख करके दिए, जा रहा था मैं कहीं कथा से, महाराज जी पढ़िएगा जरूर, एकांत में ही पढ़िएगा। मैं ठीक है। खोल करके जब देखा तो श्री गणेश ही गाली से था उसमें, दुनिया भर की लिखी हुई हैं, आप ऐसा करते हैं, ये बोलते हैं, केवल इन चीजों के लिए कथा करते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं, आदि आदि सब लिखा था। हृदय में घबराहट सी तो हुई, लेकिन पता चला कि पेशेंस कितना है। और अभी जयपुर में तो एक नया केस हो गया। एक दिन हम सबसे मिल रहे थे, इस बात से कोई प्रेरणा लेकर के करने मत आ जाना। सुनो, एक बहन जी ने क्या किया, मैं बैठा था, सब लोगों से बड़ा हंसते खेलते मिल रहा, बेचारे जो चीज लावे सबको अपने सिर से लगा रहा था, सब लोग इतने खुश हो रहे थे, महाराज जी हमारी वस्तुओं को कितने प्रेम से स्वीकार करने हैं। एक बड़ी चतुर बहन थी उनमें, वो लेकर के आई, जैसे गले में सोने की चेन पहनते ना, उसका डिब्बा होता है ज्वेलरी शॉप वाला, वो डिब्बा दिया मुझको। तो मेरा स्वभाव है, कोई ऐसी चीज तो मैं खोल के देखता हूं तो उसके सामने उसकी प्रशंसा करता हूं, वाह। जैसे ही खोला तो खिलौने वाली छिपकली थी उसमें, जैसे ही खोला मैं कम से कम 1 फुट तो उछल गया, गिरते गिरते बचा। मैंने कहा वाह, ये पेशेंस लेवल चेक कर रही मेरा। और फिर भाग गई वहां से, दिखी और नहीं। मैंने कहा वाह, कहीं इससे प्रेरणा लेकर के आप मत करना भैया, हृदय बहुत कमजोर है हमारा। मेरे जन्मदिन पे भी किसी ने मुझे गिफ्ट किया, और बड़े अच्छे से सजा के अंदर आपके लिए सामान, और खोल के देखा तो उसमें भी वही छिपकली थी। कैसे कैसे लोग हैं। तो तितिक्षवः, सहनशीलता नहीं आती, दया नहीं आती, सब में सुहृद की भावना, सबका भला चाहना नहीं होता, किसी से शत्रुता ना मानना ये नहीं होता, शांता ये तो हो ही नहीं सकता, शांत तो हम रह ही नहीं सकते। तो फिर ये 5 लक्षण कैसे आएंगे? तो हमने ऐसा विचार किया, गुरुजनों से भी आज्ञा ली कि आप अगर पहले सहनशील बनना चाहेंगे तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए अंतिम लक्षण पहले लाओ। क्या? शांत होना शुरू करो, कम बोलना शुरू करो। जैसे ही आप शांत रहने लगेंगे, तो शास्त्र की एक नीति है, मौने च कलहो नास्ति, जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसके ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहना शुरू करोगे, शांत रहना शुरू करोगे, तो शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी सबसे ज्यादा शत्रु होते ही उसे के हैं जो बोलता बहुत है। मौन रहना शुरू करोगे तो शत्रुताएं कम हो जाएंगे, और जब शत्रुताएं कम हो जाएंगी तो फिर क्या, सब में गुण दिखने लग जाएंगे, सब में अच्छाई दिखने लग जाएगी। सब में अच्छाई दिखने लग जाएगी तो फिर सब पर दया आने लगेगी। और ये 4 लक्षण अगर आपके अंदर आ गए तो पहला लक्षण स्वतः आ जाएगा, क्या? सहनशीलता। सहनशीलता आ जाएगी।
ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करो, और किसी में नहीं दिख रहे हो तो अपने अंदर लाओ। मैया यही कारण से मन एकाग्र किया जा सकता है, और मन को एकाग्र करने का, इच्छाओं को समाप्त करने का दूसरा साधन नहीं है। इस प्रकार कपिल भगवान ने अनेक मार्ग बताए, खूब विषय विस्तार से अनेक प्रश्न मैया ने किए, सबका उत्तर भगवान कपिल देव ने प्रदान किया। अंत में पूछा, कपिल भगवान ने पूछा मां से, मां मैंने इतना ज्ञान उपदेश किया, आपको क्या समझ आया मेरी बातों से? तब देवहूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयां यज्जुह्वग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुस्वस्निरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृणन्ति ये ते। देवहूति माता कहती हैं कि अरे भैया, अंत में मुझे यही समझ में आया कि आपका नाम बड़ा बलवान है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर भक्ष भक्ष खाया हो, गलत क्रिया करी हो, लेकिन सही समय पर आकर के अगर वो चेत जाए और आपका नाम का आश्रय लेकर के सब कुछ त्याग करके आपको आश्रित हो जाए, तो पूर्व में किए गए समस्त विकारों को भूल करके आपका नाम उसका उद्धार कर देता है। आपका नाम इतना बलवान है। बंधुओं, आप कथा सुन रहे हैं और आपके मन में आया कि कथा सुन के मन तो होता है कि मैं ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, ये ना करूं, ये ना खाऊं, ऐसों के संग ना रहूं, लेकिन कैसे? ठाकुर जी एक बात कहते हैं, आप सब छोड़ करके मेरा आश्रय लेना चाहते हो तो जीवन निकल जाएगा, कभी नहीं आ पाओगे। तो बोले सबके सहित मेरा आश्रय ले लो, सबको छुड़वाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, सबको त्याग करवाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हे नाथ, ठाकुर जी से कहो हम व्यसनी हैं, हमारा संग खराब है, हम ऐसे हैं, हम वैसे, सब दुर्जनताएं ठाकुर जी को गिनवा दो, आपकी शरण पकड़ रहा हूं, मुझे ठीक करो। भाई, वैद्य के पास ठीक होकर के नहीं जाया जाता, वैद्य के पास तो रोग में ही जाया जाता है। जुकाम हो गया, घर वाले कह रहे हैं चलो डॉक्टर के पास, नहीं पहले मेरी जुकाम ठीक होगी तब जाऊंगा, फिर क्या फायदा? और उसका प्रतीक्षा करोगे तब तक और रोग लग जाएंगे। इसलिए रोग जीवन में जब लग जाए उसी समय ठाकुर जी की शरण में चले जाओ। अभी आप बहुत विकार वाले हो, लेकिन बस मन में एक बात आनी चाहिए कि मुझे छोड़ना है, मुझे पवित्र होना है, ये इच्छा आनी बहुत जरूरी है। अगर ये इच्छा नहीं आ रही है तो मत आइएगा, लेकिन जब ये इच्छा आ जाए कि बस अब मुझे समर्पित होना है, मेरा विषय बहुत खराब है, मेरा संग खराब है, मेरा भोजन खराब है, मेरे विचार खराब हैं, कैसे करूं पवित्र? आप तो बस शरण ग्रहण करो, चरण पकड़ लो ठाकुर जी के, और चरण पकड़ के कहो नाथ ये है मेरे पास, अब आप देख लो, आप जानो, आपका काम जाने। श्री प्रियव्रत राजा की कथा है। प्रियव्रत उत्तानपाद स्वयंभू मनु के ये दो पुत्र हुए। इनमें उत्तानपाद राजा के यहां भगवान के भागवत भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन छोटी मां के द्वारा अवहेलना होने पर वन को चले गए, और वन में जाकर के ऐसा तप किया कि 5 महीने में ठाकुर जी पधारे। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान के सन्मुख आपने कुछ नहीं कहा, तब ठाकुर जी ने अपने शंख का स्पर्श आपके गाल से कराया, संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, और आपने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति में ठाकुर जी से आपने निवेदन किया कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यंश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, हमारी समस्त इंद्रियों को इंद्रिय बल प्रदान करने वाले आप ही हो। आंखों को देखने की क्षमता है, पर यह क्षमता दी किसने? ठाकुर जी ने। कानों में सुनने की क्षमता, हाथों में कर्म करने की क्षमता, पैरों में चलने की क्षमता, समस्त इंद्रियों को
योग्य किसने बनाया? आपने बनाया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव जी महाराज एक बात कह रहे हैं यहां पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें किसी योग्य अगर किसी व्यक्ति ने बनाया और योग्य बनने के बाद अगर हम उस व्यक्ति का कभी स्मरण नहीं करते तो हम कौन माने जाएंगे? गुरुद्रोही। और इसी को आपके हैदराबादी भाषा में कहें तो एहसान फरामोश। क्या बोलते हैं उसको? और इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृतघ्न। क्या बोलते हैं? आपको किसी योग्य किसी ने बनाया और आप जीवन में योग्य बनने के बाद फिर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तुम हटो, कौन तुम? मैं तो जानता ही नहीं तुमको। हमारे नाना जी एक कथा सुनाते थे इसी विषय में। एक बार एक विद्यालय में गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चों को पढ़ाते हुए कह रहे थे, इतने दिन हो गए समझाते समझाते तुम लोग सीखते नहीं हो। तुम्हारी जगह कोई गधा होता ना तो वो भी समझ जाता और उसको मैं पढ़ा लिखा करके विद्वान बना देता। वो ये कह ही रहे थे तो बगल से एक धोबी जा रहा था अपने गधा लेकर के। उसने मन में विचार किया, ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ये कह रहे हैं कि इंसानों की जगह गधा होता तो उसको भी पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बना देते, विद्वान बना देते। मेरा गधा पूरे दिन कपड़े धोता है, 10 रुपए कमाई होती है, अगर ये कलेक्टर बन गया तो कितनी कमाई होगी हमारी। विद्यालय के बाद गुरुजी के पास गए और जाकर के बोले, महाराज लीजिए आपका विद्यार्थी। तो गुरुजी बोले, क्या कर रहे हो ये पागलपना? बोले नहीं नहीं, आपको मैंने बोलते हुए सुना, आप इंसानों के बच्चों से कह रहे थे तुम्हारी जगह गधा होता तो मैं उसको कलेक्टर बना देता, इसको बना दीजिए। अरे भैया वो तो ऐसे, नहीं नहीं नहीं, आप गुरु हैं, आप ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। चरणों में गिर गए, बोले इसको कलेक्टर बना दो, हमारी 2 जीविका चल जाएगी, थोड़े बढ़िया हो जाएगा। ये कलेक्टर बन जाएगा तो कुछ हमको भी दे दिया करेगा। इतने पीछे पड़ गए, गुरुजी परेशान होकर के बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करो, छोड़ जाओ इसको, अगले शनिवार को आ जाना। छोड़ गए। अब गुरुजी बोले, अब क्या समझाएं इसको, कैसे बनाऊं मानव में? गधा छोड़ दिया उन्होंने कहीं पे, दूर कहीं जंगल में बांध दिया, अपने किसी बाड़े में बांध दिया ले जा करके। अगले शनिवार को आ गए, आकर के बोले, महाराज जी बन गया कलेक्टर। अब वो गुरुजी बोले, क्या बताऊं अब इसको मैं? तो उन्होंने बोल दिया, बोले कि हाँ कोई नगर था, बोले उस नगर की तहसील में बैठा हुआ है, जाओ मिले आओ। वहां असली कलेक्टर बैठा था। तो ये साथ में दोनों पति पत्नी गधे को जो घास प्रिय लगती है वो लेकर के गए संग में, कि उसको खिला देंगे, खुश हो जाएगा। द्वार पर जाकर के दरबान खड़े थे, उनसे बोले कि भाई जो कलेक्टर है ना उससे मिलवा दो। वो बोले कि तुम कौन? बोले उसके पुराने मालिक हैं हम। और पुराने क्या, अभी भी उसके मालिक हैं? बोले ऐसा है, निकल जाओ यहाँ से, घास फूस लेकर के घूम रहे हो, यहाँ भीतर कोई ऐसा प्रवेश। बोले देखिए तुम लोग अभी हमको डांट फटकार के भगा, उसको पता चल गया ना कि हम आए थे, बहुत मारेगा तुम लोग, एक बार बताओ तो सही उसको। अपना नाम बताया तो भीतर जाके सबने कहा, बोले द्वार पर ये खड़े हैं, घास लेके खड़े हैं हाथ में। तो कलेक्टर बोला, बोले कि कौन है? कह दो हम नहीं जानते, भगा दो उनको। तो बाहर आकर के उन्होंने भगाना चाहा। बोले अरे कलेक्टर बन गया तो अब एहसान फरामोश हो गया है। जीवन भर जिन्होंने घास फूस खिला करके बड़ा तगड़ा बनाया, आज कलेक्टर बनने उनको ही भूल गया। कभी तो निकलेगा बाहर, यहीं खड़े रहेंगे, देखते हैं तो देखेंगे नजर से नजर मिला पाएगा कि नहीं। एहसान फरामोश व्यक्ति भले ही पीछे से कुछ भी कहे, पर सामने जब वो व्यक्ति आता है जिसने उसको बनाया, नजर नहीं मिला पाता। नजर तो मिलेगी ना, बाहर निकलने दो। तो जैसे गेट द्वार खुले, कलेक्टर साहब बाहर निकले, और वहां तो बहुत भीड़ लगी थी मिलने वालों की। तो ये दूर से अपना रूप दिखाने लगे, उसने नहीं देखा। तो पत्नी बोली घास दिखाओ।
घास दिखाओ, क्या पता मुंह में पानी आ जाए। देखो इंसान तो बन गया, सूट बूट पहन के घूम रहा है, गुरुजी ने कहा था, तो उसको घास दिखाने लगे। ले ले ले, अब वो थोड़ा पास आया तो उसको मुंह से भी छुआ दे, खा ले, तुझे बहुत पसंद है। तो जो था उसने एक घुमा के दिया, तो गाल पे हाथ रख के बोले, कलेक्टर बन गया लेकिन दुलत्ती मारनी नहीं छोड़ी, अभी भी आज भी लात मारता ही है। लौट करके गुरुजी के पास गए, बोले भैया हमें तो हमारा गधा ही वापस कर दो। तो बोले अगले शनिवार फिर आना। अगले शनिवार आए तो लेकर के गधा जो है वही लाके दे दिया। बोलो अब उसको फिर वो मारते पीटते ले गए। बोले अब बता, तब तो पहचान भी नहीं रहा था हमको। आज याद आई, नाना जी सुनाते थे हमारे, एहसान फरामोश कृतघ्न। ध्रुव जी महाराज यहां क्या कह रहे हैं, हमारी प्रत्येक इंद्रिय में जो बल है वो बल किसने दिया? ठाकुर जी ने। आंखें तो हैं पर रोशनी ठाकुर जी ने दी है, कान तो हैं पर सुनने की शक्ति ठाकुर जी ने दी, हाथ तो हैं पर कर्म करने की शक्ति ठाकुर जी ने, चरण तो हैं चलने की शक्ति ठाकुर जी ने, मुख तो है जीव तो है पर बोलने की शक्ति सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी। इसलिए भैया एहसान फरामोश मत बनिए, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को धन्यवाद कहा कीजिए। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से, इन नेत्रों से हमने स्विट्जरलैंड देखा, अमेरिका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, इंग्लैंड देखा, पर अगर हम केवल ये दुनिया ही देखते हैं तो हम एहसान फरामोश हैं। इन नेत्रों से हर दिन ठाकुर जी को देखो कि हे नाथ आपने ये नेत्र दिए हैं, इनसे हम आपको प्रणाम करते हैं। इन कानों से दुनिया भर के गायकों को सुनो, पर एक बार दिन में कम से कम एक बार कोई संकीर्तन भजन या कथा सुन करके इन कानों से ठाकुर जी को धन्यवाद करो। इन जिह्वा से दुनिया भर के बातें बोलो, लेकिन एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल करके अपनी जीव को प्राप्त करने की कृतज्ञता ज्ञापन करो। इन हाथों से सब क्रिया करो, पर एक बार ठाकुर जी के कीर्तन में करताल बजा करके इन हाथों से धन्यवाद करो। इन चरणों से पूरे विश्व का भ्रमण करो, पर इन चरणों से एक बार ठाकुर जी को परिक्रमा करके, अब कहीं बाहर हो तो बस विचार कर लो ठाकुर जी खड़े हैं मेरे बगल में और मैं उनकी परिक्रमा लगा रहा हूं, कम से कम 2 परिक्रमा लगा लो। अपने सर्वांगीण अंग से सब क्रिया करो, पर दिन में कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार दंडवत ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को कृतज्ञता ज्ञापन करो। यही बात श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं। एक भी इंद्रिय ऐसी नहीं है शरीर में जिससे हरि को नहीं भजा जा सकता, प्रत्येक इंद्रिय से हरि भजन करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई, अपने स्तुति के अंत में एक बात कहते हैं, क्या? भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतामवलाशयानाम् योनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। हे नाथ मुझे व्यसनी बना दो। ठाकुर जी बोले व्यसनी? बोले हाँ, आपकी कथा सुनने का मैं व्यसनी हो जाऊं। जैसे एक व्यसनी विषय भोगने का व्यसनी हो जाता है, ऐसे में आपकी कथा सुनने का व्यसनी हो जाऊं। ठाकुर जी बोले तुमने व्यसनी शब्द का प्रयोग क्यों किया? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ व्यसनी के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है। बोले क्या? वो अपने भोग को भोगने के लिए, अपने भोग को भोगने के लिए बहाने बनाता रहता है। हे नाथ जब कथा हो तो ही हम सुनने जाएं, कोई लेकर के जाए तो ही हम मंदिर जाएं, घर में कोई कीर्तन हो तो ही हम कीर्तन करें, तो हम भक्त नहीं। हम बहाने बना बना करके आपकी कथा सुने, बहाने बना करके कीर्तन करें, बहाने बना के आपका दर्शन करें, जैसे एक व्यसनी करता है। और व्यसनी का एक लक्षण और होता है, क्या? सुख हो दुख हो, जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, व्यसनी के पास एक ही काम है। बोले क्या? व्यसन कर लो। किसी किसी को व्यसन होता है, मैं कहा करता हूं कथा में, अब बाकी के व्यसनों की तो चर्चा नहीं, पर चाय का भी एक व्यसन होता है।
जिसको चाय का व्यसन होता है ना, उसको देखो 24 घंटा यही घूमता रहेगा। सो के उठ गए, क्या कर लो, चाय पी लो, चलो भैया बहुत रात हो गई अब सो जाओ, एक एक चाय हो जाए फिर सोएंगे। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बनवा दो बढ़िया कड़क सी। चलो भैया आज तो मौसम बहुत अच्छा, चाय बना दो जल्दी से। अरे मेहमान घर आए, बोले चाय बना दो। क्या बताएं भाई, पत्नी छोड़ के चली गई। कोई तू बात मतलब, चाय पिला भाई, गई तो गई, क्या बात है। आज करोड़ों का भाई मुनाफा हुआ है, वो चाय बनवाओ बढ़िया कुल्हड़ वाली, 15 लाख रुपए का लॉस हो गया। बोले अब काय को टेंशन लेना, चाय पीते हैं चल। हर स्थिति में उसके पास क्या है, चाय है। व्यसनी व्यक्ति बहाने बनाता है चाय पीने के, और अपनी हर परिस्थिति में। इसीलिए ध्रुव जी महाराज यहां कह रहे हैं कि मुझे व्यसनम भवाब्धिम, आपकी कथा का मुझे व्यसन हो जाए, कुछ भी हो मैं क्या कहूं, कथा सुननी है। आज जीवन में उपलब्धि मिली, आहा बड़े प्रसन्न है, क्या करेंगे, बोले कीर्तन करेंगे। आज जीवन में बहुत घाटा हो गया, अब क्या करें, कुछ नहीं, कीर्तन करेंगे। आज थोड़े बीमार हैं, क्या करें, कोई नहीं, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आज बहुत स्वस्थ हैं, क्या करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। अरे आज तो बुआ के बच्चे आए हैं, क्या करेंगे, सब मिलकर के नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। आज मेरा एक प्रेमी मित्र चला गया, क्या करें, कुछ नहीं, उसकी याद में कीर्तन करेंगे। हर स्थिति में केवल हरिस्मरण। इसलिए यहां ध्रुव जी व्यसन। देखो एक बात मेरी सुनिएगा बंधुओं, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, ये जितने भी भक्त हैं, इनकी भक्ति में प्रधान बात क्या है, भक्ति में ये जो बातों का प्रस्तुतिकरण करते हैं ना, वो अद्भुत है। कथाएं तो अनेक लोग करते हैं, पर कथा किसकी समझ में आती है, जिसका प्रस्तुतिकरण उचित हो, जो व्यवहार के अनुकूल, माहौल के अनुकूल, लोगों के अनुकूल, बात के अनुकूल कथा कहता हो, उसकी समझ आ जाती है। प्रस्तुतिकरण, वही भक्ति मीरा की आप कर लो, आपसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी प्रस्तुति में कुछ दिव्यता करोगे तो निश्चित है कि ठाकुर जी को आना पड़ेगा, ठाकुर जी को मिलना पड़ेगा। जैसे रैदास जी का प्रस्तुतिकरण कैसा है, वो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जब तक ठाकुर जी नहीं आए थे तब तक रैदास जी भ्रमण करते रहते थे तीर्थों में, लेकिन जब ठाकुर जी आ गए तो रैदास जी बोले अब भ्रमण तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ठाकुर जी के अनुकूल सेवा भोजन सब जगह नहीं मिलेगा। तो रैदास जी ने अपनी कुटिया में 4 कोने और चारों कोनों को नाम दे दिए। ये कोना जगन्नाथपुरी है, ये कोना द्वारिका है, ये कोना बद्रीनाथ है, ये कोना श्रीरंगनाथ है। ये खिड़की में बाहर नदी दिख रही है, तो ऊपर से देखेंगे तो गंगा जी हैं, नीचे से देखेंगे तो यमुना जी हैं। यहाँ तुलसी का पौधा लगा है, ये वृंदावन है, ये नंदगांव है। अपने घर में ही सारे तीर्थों के नामों की चिट लगा दी। रोज अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते और श्रृंगार करके चौकी उठाते, ठाकुर जी कहाँ चलोगे बताओ, आहा चलो बद्रीनाथ ले चलते हैं। सो थोड़ी देर ऐसे घूम घूम के बद्रीनाथ वाले कोने में ले जाके बैठा देते, और केवल बैठाते ही नहीं, जेठ के महीना में, जून जुलाई के महीना में फिर कंबल लेके आते, कंबल में इत्र लगाते, फिर ठाकुर जी को उड़ाते। ठाकुर जी बद्रीनाथ में सर्दी पड़ रही है, बर्फ हो रही है बाहर, बद्रीनाथ आए। उनकी प्रस्तुति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि अब रैदास जी जब जब बद्रीनाथ जाते हैं अपनी कुटिया में, बाहर गांव में बर्फ गिरने लग जाती है। गांव के लोग कहते हैं हमारे गांव में कभी बर्फ नहीं गिरी है, बर्फ कहां से गिर रही है। तब कोई कहता अरे रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ लेके गया होगा जरूर, इसीलिए गिर रही है। और कभी कभी अत्यंत जाड़े में, अत्यंत सर्दी में रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करके, ठाकुर जी बताओ कहां चलोगे, अच्छा रामेश्वरम जाना है, चलो। रामेश्वरम जाते ही बादल छट जाते, तेज धूप निकलने लग जाती, लोग अपने स्वेटर कंबल उतार उतार के फेंकते। बोले जरूर रैदास के ठाकुर जी रामेश्वरम गए होंगे, आज गर्मी पड़ रही है। प्रस्तुतिकरण, आप कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, नाम जप करते करते भक्त बन गए हो, इसका प्रमाण क्या है, आपकी प्रस्तुति में नवीनता आ जाएगी। आपकी प्रस्तुति में, आपकी सेवा में, आपकी भोजन प्रणाली में, उसमें कुछ नवीन आएगा।
और वो आपके अंदर से ही आएगा, देखा देखी नहीं आएगा, सुन करके नहीं आएगा, अंदर से आएगा। बहुत बातें हैं। प्रस्तुतिकरण, तो ध्रुव जी महाराज का प्रस्तुतिकरण देखो, वही बात हम मांगते हैं कि ठाकुर जी आपकी कथा मिल जाए, लेकिन उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, क्या? व्यसन चाहिए मुझे। ठाकुर जी भी रुक गए, रुको गरुण जी, सुन के जाएंगे पूरी बात कह क्या रहा है। प्रस्तुतिकरण। अनेक भक्तों की लीला हमने सुनी। ध्रुव जी के वंश में फिर राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार दिया, उनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु हुए, जिनके कारण विश्व का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज ने 10,000 कानों की कामना की। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। यहाँ पर आगे फिर जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई, रघुगण राजा पर कृपा हुई। नरकों का वर्णन करते हुए वहां अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग और श्री प्रहलाद चरित्र सुनाया, जहां पर हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस के यहां पर भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब ठाकुर जी का स्मरण किया। जितने लोग हमसे शिकायतें करते हैं कि हमारे परिवार के लोग भजन नहीं करने देते, पति नहीं करने देते, पत्नी नहीं करने देती, या कॉलेज में, स्कूल में, जॉब पे हमारे भजन का योग नहीं बन पाता, तो आप लोग प्रहलाद जी का स्मरण किया कीजिए। प्रहलाद जी जैसी स्थिति तो नहीं है, अकेले हैं प्रहलाद जी इतने लोगों के बीच में, लेकिन अपने ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ा। भजन का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है कि स्मृति से कभी मेरे प्राणनाथ जाए ना। अत्यंत प्रेम करने वाले संसारी जीवों के बारे में देखा जाता है, माताजी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे ब्याह के लिए, लेकिन वो अपनी प्रियतमा का चिंतन छोड़ता नहीं। वो तो संसारी विषय है। ब्याह होने के बाद फिर वही पत्नी जो पहले लक्ष्मी दिख रही थी, शूर्पणखा दिखने लगती 3-4 साल बाद, उसी को, वही पत्नी, वही पतिदेव जो नारायण के समान लगते थे, वही कुंभकर्ण जैसे दिखने लगते हैं 10 साल बाद। लेकिन वही प्रेम यदि हरि से हो तो हरि जैसे पहले लगते थे वैसे ही लगेंगे जीवन पर्यंत। उनके प्रेम में कभी प्रेम किसको कहते हैं? जो सामिप्य से दोष को ना प्रकट होने दे, उसको प्रेम कहते हैं। संसार में बंधुओं, बालकों से लेकर के बुजुर्गों तक किसी से भी प्रेम कर लो, सामिप्य होते ही दोष दिखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दोष नहीं दिखेगा। लेकिन एकमात्र हरि ऐसे हैं, एकमात्र हमारे गोपाल जी ऐसे हैं जो दूर से भी प्रिय लगते थे और पास आने पर तो इतने प्रिय लगते हैं कि बस खुद को ही न्यौछावर करने का मन होगा। इसलिए प्रेम उचित कौन सा? जिसके सामिप्य में दोष ना आता हो। कहां तक कहें, गुरुजनों के भी बहुत समीप रहने से दोष दर्शन हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी में दोष नहीं आता। प्रहलाद जी महाराज विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन कभी स्मरण नहीं छोड़ा। आप चाहे जो करते हैं, अपनी स्मृति से कभी ठाकुर जी को मत जाने दीजिए। यह सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, उनकी कृपा है, वो मेरे सदा साथ हैं। बस ये भावना, प्रहलाद जी महाराज इसी भावना में रहते हैं। जब उनके पिता डांटते हैं ना, तो प्रहलाद मंद मंद मुस्कुराते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, दुष्ट, मैं तुझे डांट रहा हूं, तेरे ऊपर इतना आक्रमण करता हूं, फिर भी तू हंस करके मुझे चिढ़ा रहा है। नहीं पिताश्री, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं। तो आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा कभी कभी उग्र होने का प्रयास करते हैं, तो आपके मुख से ऐसे शब्द निकलवा देते हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ जाती है कि उनसे उग्र होना आता ही नहीं है। आप कितना भी कठोर शब्द बोलते हैं, पर मुझे अनुभव होता है कि आप भीतर से बहुत निर्मल हैं, क्योंकि आपके चित्त में भी तो वही हरि बैठे हैं। प्रहलाद जी को सब में ठाकुर जी दिखते हैं,
और सबके दोष में भी वो ये विचार कर लेते हैं कि ये ठाकुर जी जानबूझ के कर रहे हैं नहीं ऐसे। यही दर्शन किया गया कलिकाल में वृंदावन में प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी में। हरिराम व्यास जी के भक्तमाल जी का जब आप छप्पे पढ़ोगे तो हरिराम व्यास जी का, मुझे छप्पे याद नहीं आ रहा है, उस छप्पे में ऐसा कहा गया कि हरिराम व्यास जी किसी में दोष नहीं देखते थे। विशेष रूप से बस एक चीज थी, तिलक और कंठी वाला अगर है कैसा भी है उसमें गुण ही देखते थे। कोई जाके हरिराम व्यास जी से कहता तिलक लगाए घूम रहा है लेकिन इसके क्रोध पे देखो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कितना क्रोध करता है। तो हरिराम व्यास जी बोलते अरे तुम नहीं जानते, उसके चित्त में परशुराम जी बैठे हैं। भैया देखो भजन तो करता है लेकिन इसका ऊधम नहीं गया अभी तक। अरे तुम्हें नहीं पता इसके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं। कोई व्यक्ति अत्यंत धीर गंभीर शांत है तो हरिराम व्यास जी कहते या मैं राघव जी की कृपा है या के ऊपर इतना शांत है। और कोई व्यक्ति भजन करता तिलक स्वरूप लगाता है लेकिन कुछ भी खाने को दे तो पा लेता है, चाट खा ले, भल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ला खा ले, कुछ भी दे दो खाने में परहेज नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते गोवर्धन भगवान आ गए, 56 भोग खाता है पूरे दिन। सब में गुण देखते थे, किसी में अवगुण नहीं। और महाराज जैसे कई लोभी भक्त होते हैं ना, जैसे आप तीर्थों में धामों में जाओ तो वहां पे कई महात्माओं के रूप में दिख जाते हैं, ये रुको हमको पैसा दे दो, 100 रुपया दे, 100 से क्या होगा, 500 दे दो, ऐसा कर दो। लोग बाग मन में सोचने लगते हैं बताओ धाम में रहते हुए भी मांग रहे हैं। पर हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, इसके अंदर वामन भगवान आ गए। बलि के यहां 3 पग जमीन लेने गए लेकिन इतने विराट हो गए कि सब हरण कर लिया। ऐसे इसमें वामन भगवान आ गए, ये मेरे पूरा बटुआ खर्च करवाना चाहते हैं, 1 रुपया भी मुझ पर है ही नहीं। ये गुण भी भगवान की कृपा से आता है कि आपको किसी में दुर्गुण दिखता ही नहीं है, सब में गुण का दर्शन होता है। प्रहलाद जी ऐसे हैं। और इसी गुण पर ठाकुर जी रीझ गए प्रहलाद जी के। वो दैत्यों के बीच में रहते हैं, हम लोग मानवों के बीच में रहते हैं तो मानवों में दैत्य का दर्शन करते हैं। प्रहलाद जी दैत्यों के बीच में रहते हुए भी उनमें भगवान का दर्शन करते थे। इनमें सब में परमात्मा है। ये इनका दोष नहीं है, ये बुरे नहीं है, इनके भीतर लालजी ही लीला कर रहे हैं, ऐसी भावना। और एक दिन आया हिरण कथा सबने सुनी है, मैं बस मूल जो बातें मेरे चित्त में आ रही है बस उनको कहते हुए क्रम पूरा कर रहा हूं। प्रहलाद जी महाराज पिताजी के सामने खड़े थे, क्रोध में भर गए, बोले अच्छा सब जगह तेरा परमात्मा है? बोले जी इस खंबे में है। बोले पिताजी प्रश्न गलत है, ये मत पूछिए कि तेरा भगवान कहां है, ये पूछिए वो कहां नहीं है। खंबायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यम। ये श्लोक नवयोगेश्वर संवाद का है भागवत में। वहां कहते हैं सब जगह ठाकुर जी हैं और सब जगह ठाकुर जी की बात भाव रख करके अगर आप प्रणाम करने लगे ना सब जगह, तो एक दिन सब जगह ही ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। पिताजी मेरे परमात्मा सब जगह हैं। अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिखते हैं। जैसे ही खंब का भेदन मुष्टिक प्रहार करके किया है, खंब भेदन करके भगवान का अति विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। सबसे पहला श्लोक ये गाया गया नृसिंह भगवान के प्रकट होते रूप को देख करके तीनों लोग थर थर कांपने लगे। इतना विकराल, इतना विशाल और इतना खतरनाक रूप किसी ने नहीं देखा था। हिरण्यकश्यप के साथ भगवान ने युद्ध किया
और युद्ध करने के बाद उसकी सारी जो उसने मांगे थे ब्रह्मा जी से वरदान, सबको पूर्ण करते हुए ठाकुर जी ने उसका पेट विदरण करके उसका वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्रोध शांत नहीं हुआ ठाकुर जी का, कोई शांत नहीं कर पाया। तब नन्हे से प्रहलाद जी से कहा कि तुम जाकर के प्रार्थना करो। छोटे से प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की प्रार्थना की। और प्रार्थना में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे नाथ, ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तुष्टमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, मेरे पास इतनी अच्छी वाणी नहीं है कि जिससे आप प्रसन्न हो सको। मैं तो आपके स्पर्श का भी अधिकारी नहीं हूं, दैत्य कुल का जन्मा बालक हूं। पर आपके मन में यह प्रश्न उठेगा, जब मैं आपका अधिकारी ही नहीं हूं और नहीं मानता हूं, तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया? जब मैं ये बात जानता हूं कि मैं एक दैत्य बालक हूं, आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं, आपकी अर्चना का अधिकारी नहीं हूं, तो फिर मैंने किस विश्वास पर आपका भजन किया? आपके चित्त में ये प्रश्न आ सकता है नाथ, मैं उत्तर देना चाहता हूं। और मेरा उत्तर क्या है कि आप ये नहीं देखते कि कुल कैसा है, खानदान कैसा है, पवित्रता कैसी, अपवित्रता कैसी। आप तो उसकी भी रक्षा करने जाते हैं जो मानव भी नहीं है, जिसका नाम गजेंद्र है। जो गज इंसान भी नहीं है, वो जब आपको पुकारता है नारायण खिलगुरो भगवन नमस्ते, तो आप उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। उससे मेरे चित्त में विश्वास आया कि जब वो हाथी की रक्षा करने जा सकते हैं, तो मैं तो मानव हूं, मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आएंगे? हे नाथ, कृपा कर शांत हो जाइए। जैसे ये शब्द कहे ठाकुर जी के, तो सारे गुस्साओं से सब ठंडे हो गए। दौड़ करके गए, प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया, अपनी जीभ निकाल करके जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है, भगवान नृसिंह प्रहलाद जी को चाटने लगे और अपने हस्त कमल से प्रहलाद जी के सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। प्रहलाद, तुझे मेरे रूप से डर नहीं लगता? मैं इतना विशाल विकराल भयभीत बनकर के आया हूं कि लक्ष्मी निरंतर मेरे चरणों में बैठने वाली भी मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर पा रही हैं। तुमको मेरे इस रूप से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, डर उसको लगेगा जो आपका मुख देखेगा, पर आप जब से आए हैं मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर रहा हूं। आपके चरण ही इतने प्यारे हैं कि मेरी नजर वहां से हट ही नहीं रही है। मैं कैसे भयभीत हो सकता हूं? मेरे मन का यह विचार है कि जब मैं चरणों से मेरा मन भर जाएगा, तब मैं आपका उदर देखूंगा, और फिर जब चरण इतने सुंदर तो उदर कितना सुंदर। उदर से मन भर जाएगा तब वक्ष देखूंगा, वक्ष के बाद ग्रीवा देखूंगा, और फिर जाके मुख देखूंगा। अभी मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। भगवान भावुक हो गए। कैसा भक्त है प्रहलाद। शास्त्र आज्ञा करते हैं, ठाकुर जी चाहे जितना सुंदर श्रृंगार करके खड़े हों, आपको तो नेत्र गाड़ करके चरण ही देखने चाहिए। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम। हमने एक यहां पास में एक जगह है तांदूर, तेलंगाना में ही आता है। वहां हमारी कथा हुई थी एक बार। वहां हमने कथा में एक प्रैक्टिकल बताया था, और उस प्रैक्टिकल का हमको लगभग सबने उत्तर दिया कि वो सफल हुआ। प्रैक्टिकल क्या था? सप्ताह तक अपने निष्ठा जिन ठाकुर जी में है, वहां सप्ताह तक रोज जाइए, एक हफ्ते तक रोज जाना है। पर करना क्या है? ठाकुर जी का मुख नहीं देखना, केवल चरण देखने। चाहे जितना सुंदर श्रृंगार हो, चाहे जितनी सुंदर पोशाक हो, आपको ऐसे हाथ धर के केवल चरण ही देखने हैं। 7 दिन तक आप चरण देखेंगे
8वें दिन आपके स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे और यूं कहेंगे, तू रोज आवे, मेरो मोहन आए देखे, चल देख ले, मेरो दर्शन कर ले, कैसे लग रहा हूं। ठाकुर जी का अपने आप स्वप्न में, और आपकी भक्ति भावना बहुत ज्यादा होगी, 2-3 दिन में ही दिख जाएंगे आपको स्वप्न में। और आप जाकर के अगले दिन देख लेना, या तो पूर्व दिन का श्रृंगार या फिर उस दिन जिस दिन आप गए उस दिन का श्रृंगार वही होगा जो आपने स्वप्न में देखा था। हम तो बहुत बार अनुभव कर चुके हैं ऐसा, लेकिन अभी इतनी भागदौड़ में रहते हैं तो रोज दर्शन करने मंदिरों में नहीं जा पाते, पर जब फ्री रहते तब किए। 4-4, 5-5 दिन तक मंदिर जा रहे हैं। गोविंद देव जी जयपुर में किया, श्रीनाथ जी में किया, राधा रमन जी में किया, बिहारी जी में किया, नहीं देखा ठाकुर जी को, चरण ही देखे बस। अब हमारे बिहारी जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, इनके तो चरण ही नहीं दिखते, फिर क्या करें। तो भावना रखो, जहां पुष्प का श्रृंगार है वहां चरण का चिंतन कर लो, देखो वहीं पुष्पों को ही विचार करो, इनके अंदर कोमल चरण हैं। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं, ऊपर से नीले नीले हैं, नीचे से गुलाबी गुलाबी हैं, चारों तरफ जैसे माताएं आला लगाती हैं ऐसे ठाकुर जी के आला जैसा लगा हुआ है, सुंदर सुंदर उनमें चिन्ह बने हुए हैं, वज्र बना है, अंकुश बना है, आदि आदि ध्वजा बनी है। ऐसे ठाकुर जी के चरण जहां नहीं दिखते वहां पे अनुभव करो। सप्ताह पूरा होगा नहीं कि ठाकुर जी स्वप्न में अनुभव करा देंगे, और उस समय जो दर्शन होगा या तो वो उसी दिन का श्रृंगार होगा या अगले दिन का श्रृंगार होगा। ठाकुर जी पहले इधर अनुभव करा दें, किसी से कहना नहीं, फिर बस अनुभव कर लेना, गुरु जी को बता सकते हो बस। चरण दर्शन की ये महिमा है। नित्य चरण दर्शन से चित्त का मार्जन होता है, चित्त पवित्र होता है, इसलिए सबसे पहले चरण दर्शन करो। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं आपके चरण देख रहा हूं, मैंने मुख तो देखा ही नहीं। हमारे मन में ऐसा आता है, नरसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है पूर्णिमा, तो चरण दर्शन करने के बाद नृसिंह भगवान के मुखमंडल का जो दर्शन है, ये मुख क्या है, ये नृसिंह मुख जो है ना, ये तो ठाकुर जी बाहर से पहन के आ गए। मतलब एक बात मान लो कि आवरण चढ़ा के आए हैं, भीतर से ठाकुर जी का स्वरूप जो है वो ठाकुर जी ने अगले दिन पूर्णिमा को प्रकट किया, आज से लगभग 300 कुछ वर्ष पूर्व। कहां, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुला। नृसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम से प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल जी। मेरे मन में ऐसा आता है कि ठाकुर जी नृसिंह बनकर के आए तो प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से कही होगी, नाथ ध्रुव जी को दर्शन देने आप हरि बन के गए, यशोदा मैया के लिए आप लाला बन के गए, रुक्मणी जी के लिए आप द्वारिकाधीश बन करके गए, मेरे लिए नृसिंह बन के क्यों आए, मेरे लिए इतना खतरनाक रूप धारण क्यों किया। तो प्रहलाद जी की हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने कहा होगा, चिंता नहीं करो, इस तिथि की पूर्णता पर जब पूर्णिमा आएगी तब नृसिंह के भीतर जो मेरा स्वभाव स्वरूप था उसको मैं प्रकट करूंगा वृंदावन में, और वही श्री राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। एक दिन तो राधा रमण जी को देखो, नृसिंह, दोनों विपरीत हैं। राधा रमण जी इतने कोमल लाला हैं और नृसिंह भगवान उतने ही उग्र दिखते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम। तो ये राधा रमण जी कौन है, और नरसिंह भगवान के भीतर जो लाला हैं ये वही हैं, ये प्रकट हुए। इस प्रकार प्रहलाद जी के हृदय के ठाकुर जी नरसिंह बन करके आए। बलि बामन की कथा आई, देवासुर संग्राम और बलि के यहाँ भगवान बामन बन करके गए, सब कथाएं सुनाई गई। अष्टम नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की चर्चाएं सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रो विजम्भ, तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। ये हमने जो श्लोक बोला ये एक श्लोक की राम कथा है।
शुकाचार्य जी ने एक श्लोक में पूरी राम कथा कह दी और फिर 2 अध्याय में उसका विस्तार किया। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर चंद्रवंश की कथा सुनाई गई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा 2 श्लोकों में सुना करके शुकाचार्य जी शांत हो गए। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान ऐसे नहीं, सब कथाएं आपने सूक्ष्म सुनाई चलेगा, कृष्ण कथा तो विस्तार से सुनाई है। ये सुनने के लिए तो मैं यहाँ 4 दिन से बैठा हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। और तब यहां सुधी श्रोता जान करके वास्तविकता क्या है, कृष्ण लीला में अगर आप ऐसे बन करके प्रवेश नहीं करोगे तो कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी। कैसे बन करके? गोपी बन करके। गोपी किसे कहते हैं? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को चाहती है। चतुर्भुज दास जी के पद की एक पंक्ति है ना, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो गोपी का परिचय है इस पंक्ति में। जिसके हाथ केवल कृष्ण को चाहते हैं, कान केवल कृष्ण को, नेत्र केवल कृष्ण को, नासिका केवल कृष्ण को, जिह्वा केवल कृष्ण को, त्वचा केवल कृष्ण को चाहती है, वो गोपी है। और जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण लीला समझ नहीं आ सकती। आज परीक्षित उस भाव में आ चुके हैं 3 दिन की कथा के बाद कि उनका रोम रोम केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहता है। और इसी चीज को परखने के लिए शुकाचार्य जी ने कथा को विश्राम किया। लेकिन जब देखा कि परीक्षित अब गोपी भाव में परिणत हो चुका है तो प्रवेश कराया ब्रज की लीला में। अब सावधान हो जाइएगा, आज कल और परसों ये 3 दिन ब्रज लीला चलेगी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव जी के यहां भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे, ऐसी भगवान ने घोषणा की आकाशवाणी से। देवताओं को यह आकाशवाणी सुनाई दी, सबने जाकर के ब्रजमंडल में अनेक अनेक रूप धारण कर लिए। दुष्ट कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर देता है और एक दिन उनको विदा करने के लिए जब जाता है तब आकाशवाणी होती है कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये सुनकर के दुष्ट कंस देवकी मैया का सर धड़ से अलग करने का प्रयास करता है, पर वसुदेव जी आश्वासन देते हैं ये तुम्हारा काल नहीं है, इनकी संतान है, जितने बालक होंगे हम तुमको दे देंगे। इसी विश्वास पर 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे, पर भगवान ने योग माया के द्वारा उनका गर्भ स्थानांतरित करा दिया और 8वीं संतान के रूप में अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बड़े बड़े सैनिक लगा दिए गए, लेकिन जैसे ही अष्टमी तिथि भाद्रपद आया है सब गहरी निद्रा में सोए हैं। कंस भी गहरी निद्रा में सोया है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, 2-2 ताले लगे हैं, सब दरबान सजग खड़े हैं। लेकिन आज पता नहीं सबको निद्रा आ गई, गहरी नींद में सब सोए। मंदम मंदम जलधरा गिरने लगी आकाश से, और जैसे ही अर्धरात्रि हुई है उसी अर्धरात्रि के समय
कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। भगवान चार भुजा धारण करके प्रकट हुए, गले में कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब चल रहे हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्का रहे हैं। ठाकुर जी विराट नहीं प्रकट हुए हैं, इतने से ही